बिलासपुर ले गया। बिलासपुर के आगे ट्रेन से उसको धक्का दे दिया तीनों ने मिलके। और इस पे जहाँ एक नाबालिग लड़की को प्रेम जाल में फंसाया और उसके बाद उनकी ट्रेन चलती ट्रेन में धक्का देकर उनकी हत्या कर दी। मोहन वर्मा, इसने बताया कि इसका करीबन 1 साल से प्रेम संबंध था, जिसमें उसने लड़की ने शादी का दबाव एवं जबरन साथ में रहूंगी करके उस पर दबाव डाल रही थी। प्यार, भरोसा और फिर खौफनाक अंत। खैरागढ़ जिले में एक ऐसी ऐसी घटना सामने है जिसने पूरी इंसानियत को झकझोर कर रख दिया है। जहाँ एक नाबालिग लड़की को प्रेम जाल में फंसाया और उसके बाद उनकी चलती ट्रेन में धक्का देकर उनकी हत्या कर दी। जी नमस्कार, मैं चंद्रशेखर, आप देख रहे हैं आरबी न्यूज। आज हम आपको बताएंगे खैरागढ़ के उस सनसनीखेज के हत्याकांड की पूरी कहानी, जिसमें हम एक रिपोर्ट दर्ज कराया जिसे बताया गया है कि अपनी नाबालिग बेटी की रिपोर्ट लापता होने की रिपोर्ट दर्ज कराई। उन्हें बताया गया है कि वह अपनी माँ के साथ अपनी मामा की शादी में गए थे खैरागढ़ से लगा ग्राम पिपरिया, जहाँ उसके बाद 28 रात 11:30 बजे की बात है। रात 11:30 बजे की बात है। उस नाबालिग लड़की बिना बताए अचानक से गायब हो गई। उसके बाद इस मामले को लेकर पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की और अलग अलग टीमें बनाई। तकनीकी साक्ष्य और सीसीटीवी खंगाले गए, जिसके बाद पुलिस को जांच में एक मुख्य आरोपी के रूप में मोहन वर्मा का नाम सामने आया, जिसे कड़ाई से पूछताछ करने के बाद जो खुलासा हुआ वो बेहद चौंकाने वाली थी। जिसे बताया गया कि नाबालिग लड़की और मोहन वर्मा के बीच करीब 1 साल से प्रेम संबंध था और इस दोनों के बीच शारीरिक संबंध ही बने, जिसके बाद लड़की ने शादी करने का दबाव बनाया और आरोपी मोहन वर्मा ने उसे रास्ते से हटाना चाहता था। वह शादी करना नहीं चाहता था, जिसके बाद एक एक शुरू होती है खौफनाक अंत। मोहन वर्मा अपने दो दोस्तों के साथ, एक का नाम है हरीश वर्मा और एक उनके नाबालिग साथी है, जिसके साथ एक योजना बनाई उस लड़की को रास्ते से हटाने के लिए। योजना उस प्रकार की 28 मार्च को लड़की अपने मामा के घर थी, अपने मामा के घर शादी में आई थी। उसके बाद वह तीनों आरोपी की ग्राम की मोटरसाइकिल से पिपरिया पहुंचते हैं। उसके बाद उस लड़की को नाबालिग लड़की का अपहरण करते हैं, किडनैपिंग करते हैं, उसे किडनैपिंग भी कहेंगे जी। उसके बाद उन्होंने सबूत को छुपाने के लिए उस लड़की के कपड़े बदलवाए और उसके मोबाइल फोन पर तोड़कर फेंक दिए। जिसके बाद उन्होंने डोंगरगढ़ रेलवे स्टेशन चले गए। सभी लोग डोंगरगढ़ रेलवे स्टेशन तो गए। उसके बाद उस ट्रेन में सवार हुए। उस ट्रेन में सवार होने के बाद उसे सीट नहीं मिली, जिसके बाद सीट नहीं मिलने के बाद उन्होंने बाजे हैं वहीं पर बैठ गए। डोंगरगढ़ के बाद राजनांदगांव के बाद आता है दुर्ग, भिलाई, उसके बाद रायपुर के बाद बिलासपुर रेलवे स्टेशन पहुंचती। उसके बाद जो आरोपी है मोहन वर्मा और उस नाबालिग लड़के के बीच काफी विवाद हो जाते। विवाद होने के बाद वह अपने तीनों दोस्तों के साथ उस लड़की को चलती ट्रेन से धक्का देकर गिरा देती। उसके बाद उस नाबालिग लड़की की मौके पर ही मौत हो जाती। उसके बाद तीनों अपने अपने घर चले जाते। उसके बाद बिलासपुर पुलिस सुबह एक लाश मिलती है जयराम नगर रेलवे स्टेशन के पास। उसके बाद उन्होंने तकनीकी साक्ष्य और सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए। सीसीटीवी के आधार पर खंगाले गई और उसके बाद इस घटनाक्रम को जोड़ा गया। खैरागढ़ थाना जो उनके पिता है, उस नाबालिग लड़की के पिता है, वो दर्ज कराए थे। उसके बाद खैरागढ़ और उस बिलासपुर की उस घटना को जोड़ा गया, जिसके बाद डोंगरगढ़ और अकलतरा रेलवे स्टेशन के सीसीटीवी खंगालने के बाद उस दो आरोपी ने नजर आए। जिसके बाद पूरी इस घटना को लेकर खैरागढ़ पुलिस ने 12 घंटे में इस घटना को खुलासा कर दिया। मुख्य आरोपी है मोहन वर्मा और उनके दोस्त हरीश वर्मा और एक नाबालिग साथी है, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर न्यायालयिक रिमांड पर भेज देगा और एक विधि से नाबालिग का जिसे बाल संप्रेषण गृह भेजा गया। इस पूरे मामलों के लेकर खैरागढ़ के एसडीओपी मैडम ने क्या पूछा, आगे वीडियो में जरूर देखूं। थाना खैरागढ़ में अपराधी शैलेंद्र वर्मा ने आके शिकायत दर्ज कराई, एक एफआईआर दर्ज कराया था कि उसकी नाबालिग पुत्री कहीं अपहरण हो रही है, जिसपे धारा 137(2) का अपराध क्रमांक 133/26 दर्ज किया गया था। इसमें
विवेचना के दौरान यह पता चला कि एक संदेही जिसे पूछताछ की गई, मोहन वर्मा, इसने बताया कि इसका करीबन 1 साल से प्रेम संबंध था, जिसमें उसने लड़की ने शादी का दबाव एवं जबरन साथ में रहूंगी करके उस पर दबाव डाल रही थी, जिससे मोहन वर्मा ने अपने साथी हरीश वर्मा एवं एक विधि से संघर्षित बालक के साथ मिलकर प्लानिंग किया और लड़की मामा के घर अपनी शादी अटेंड करने गई थी। वहां से लड़की को बुलाकर डोंगरगढ़ लेकर गया था। वहां से उसने उसको साथ लेकर बिलासपुर ले गया। बिलासपुर के आगे ट्रेन से उसने उसको धक्का दे दिया, तीनों ने मिलके। और इस पे धारा 103(1), 140(1), 65(2), 238 बीएनएस इसके तहत जोड़ी गई। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है एवं जुडिशियल रिमांड पर भेजा गया है एवं विधि से संघर्षरत बालक को बाल संप्रेक्षण भी भेजा गया है। तो आपने सुना कि किस प्रकार खैरागढ़ जिले के एसडीओपी मैडम ने क्या कुछ कहा, और पुलिस ने बताया कि उन आरोपियों के हाथों से 2 मोबाइल और एक मोटरसाइकिल भी जब्त कर दिए। यह घटना एक बार फिर सोचने को मजबूर कर देती है कि एक गलत रिश्ते और एक गलत फैसले ने क्या खौफनाक अंत हो सकता है। फिलहाल पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया है। इस घटना को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट तक जरूर बताएं। बाकी अन्य अपडेट के लिए बने रहिए आरबी करा, और जिन्होंने इस चैनल को फॉलो नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया, वो जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।